जब आपके सामने मैं लिखता हूँ कि साइन 120 की वैल्यू बताइए, तो क्या आप साइन 120 की वैल्यू बता पाएंगे। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ कोसेक 120 की वैल्यू बताइए, कोसेक 210 की वैल्यू बताइए। अगर आपको ये वैल्यू ऑलरेडी निकालना आती है तो आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ यही सिखाना चाहता हूँ आपको। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो बने रहिए मेरे साथ। हाय, आई वेलकम यू ऑल, आई एम अबद, और आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लास, जिसमें मैं आपको 90 डिग्री से ऊपर की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। मैं मानकर चल रहा हूं कि 90 डिग्री तक की सारी वैल्यूज़ आपको आती हैं। उसके ऊपर वाली बात, हम आगे वाली बात सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये सिखा दूंगा। आज की क्लास के बाद आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। आप बड़े ध्यान से समझेंगे, और अगर आपने इसको आज समझ लिया तो आप सारे फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे। अगर आपको 90 तक भी टेबल याद नहीं है तो वो बात भी मैं बाद में आपको सिखा दूंगा, लेकिन अभी मेन फोकस रहेगा। तो आइए मेरे साथ अब शुरुआत करते हैं हम। देखिए, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने जो आपके सामने बनाया है वो ट्रिग्नोमेट्री में आपको थीटा को समझाने के लिए बताया है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, मान लीजिए ये मेरे वाई एक्सिस है, हमें पता है ये वाई एक्सिस है, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगी, हम सभी जानते हैं। और अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। इतनी बात को समझ पा रहे होंगे। एक काम करते हैं, अब हम यहाँ से मैं एक हाइपोटेनियस ड्रॉ करता हूँ, मतलब कि हिंदी में अगर बोलूँ तो ये मेरा कर्ण हो जाएगा, इंग्लिश में इसको मैं हाइपोटेनियस बोलता हूँ। तो अगर ये थीटा है, थीटा के सामने वाली जो भुजा है उसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर और हिंदी में लंब बोलते हैं, और ये बेस मतलब कि आधार हो जाएगा। ये वाली बात हमने सीखी। देखिए, ये जो हमारा पहला है इसको मैं 0 डिग्री बोलूँगा। ये वाला जो है 0 से ये होगा आपका 90 डिग्री, ये होगा आपका 180 डिग्री, ये होगा हमारा 270 डिग्री, और ये होगा आपका वापस से 360 डिग्री। घूमकर जब आप आते हैं तो 360 और 0 सेम ही हो जाता है। बहुत ही अच्छे से आपको इसको समझना है। आज आप इसको समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। पहला, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ये हुआ हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय, और ये है चतुर्थ मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इन नंबर्स को हटा रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा दूर लिख देता हूँ ताकि कोई भी चीज़ एक दूसरे में ना आए। ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा चतुर्थांश। आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप इसको ध्यान से देखें, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हमने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, लाल बटा कक्का। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बचपन में। सर इसका क्या मतलब होता है। अगर मैं साइन थीटा बोलूँ तो आप कहेंगे लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा लंब बटा आधार। इन सबको तो हम सभी समझते हैं। पहले जो चतुर्थांश है, कोऑर्डिनेट है, जो पहला 0 से लेके 90 डिग्री तक, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं ऑल पॉजिटिव। मैंने आपके सामने लिखा ऑल पॉजिटिव, क्योंकि इसमें सभी क्या है, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो जो भी वैल्यू आएगी वो कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। जैसे साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, हमने कहा 1/, देख पा रहे हैं 1/√2। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसलिए यहाँ पर हमने बोला कि ऑल पॉजिटिव। इतनी बात को समझ पा रहे हैं, आपको हर छोटी से छोटी बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसलिए मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ ऑल पॉजिटिव। उसका रीज़न है, देखिए रीज़न क्या है कि कोई भी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर मतलब कि लंब का, आधार का और कर्ण का। इस केस में जब आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, मतलब पी की जो भी वैल्यू होगी वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी, बी की जितनी भी वैल्यू होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव होगी। और ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो पाइथागोरस प्रमेय से एच हाइपोटेनियस निकालेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। चाहे ये नेगेटिव हो तब भी एच पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव हो तब भी एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, लंब, कर्ण और आधार सभी क्या है, पॉजिटिव है। तो आप खुद बताइए, अगर ये सभी पॉजिटिव हैं
सारे के सारे पॉजिटिव है, तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, मतलब लंब भी पॉजिटिव कर्ण भी पॉजिटिव, तो सभी केस में साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये सारी की सारी वैल्यू जो क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, इसीलिए इन सबको क्या बोला है, ऑल पॉजिटिव। सबको क्या बोला है, ऑल पॉजिटिव। इतनी बात को समझ पा रहे होंगे। मैंने क्या आपको रीज़न दिया कि सभी पॉजिटिव क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर लंब कर्ण और आधार सभी चीज़ें पॉजिटिव है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में सारे ही वैल्यूज़ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑल पॉजिटिव लिख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश पर आइए। द्वितीय चतुर्थांश पर अब हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। द्वितीय चतुर्थांश ये रहा आपका, ये देखिए ये मैंने बना दिया। द्वितीय चतुर्थांश किससे बोलेंगे, तो आप कहेंगे 90 से लेकर 180 डिग्री तक द्वितीय चतुर्थांश, मतलब कि सेकंड कोऑर्डिनेट होता है 90 से लेके 180 तक होता है। इतनी बात को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या पॉजिटिव होगा, देखिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, लाल बटे कक्का, जहां पर एल लंब को, आधार ए और कर्ण के है, तो इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए इस वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला लगेगा, इसके अकॉर्डिंग लगेगा, ये वाला ट्राइंगल ये आ गया, आप समझ पा रहे होंगे, ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, इस वाले ट्राइंगल में ये थीटा हुआ, तो ये लंब पी, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। इसमें क्या है, बेस जो है वो नेगेटिव है, बेस क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब जहाँ जहाँ भी बेस लग जाएगा, मतलब कि आधार जहाँ लग जाएगा वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव किस में है, एक तो आप यहाँ पर, यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पर आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी, जो जहाँ पर है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण मतलब कि साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। देखिए लंब बटा कर्ण P बटा H पॉजिटिव होगा, जहाँ आधार आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और साइन थीटा का ही जस्ट अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, जबकि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। कहने का मतलब क्या है, 90 से 180 के बीच में मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको इतना तो पता है कि जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि साइन और कॉसेक 190 से 180 के बीच में पॉजिटिव होते हैं। वहीं अगर आपसे मैं पूछ लेता कि tan 120 की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे tan इस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। क्या होता है, क्योंकि साइन कॉसेक पॉजिटिव, तो जो भी वैल्यू आएगी वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये सब सीखने से पहले ये सीखना ज़रूरी होता है कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अभी हम इनमें यही सीख रहे हैं कि क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव होगा। आइए अब थर्ड कोऑर्डिनेट पर आते हैं, तृतीय चतुर्थांश पर आते हैं। फिर से मैंने यहाँ पर एक कर्ण बना दिया, ये तृतीय चतुर्थांश, यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा। ये बेस यहाँ पर नेगेटिव है और आप देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर भी इस केस में नेगेटिव है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर नेगेटिव है, जबकि हाइपोटेनियस पॉजिटिव है। क्योंकि हाइपोटेनियस निकालते हम कैसे, मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर है किसके वर्ग के, लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। यहाँ पर देखिए लंब क्या है, माइनस पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, आप कहेंगे माइनस बी, तो माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस केस में जब माइनस पी का आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये पी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा बराबर एच स्क्वायर। मतलब एच बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पी इंडिविजुअली तो नेगेटिव था, बी इंडिविजुअली भी नेगेटिव था, लेकिन जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब एच की जो भी वैल्यू आएगी वो पी और एच नेगेटिव होने पर भी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इतनी बात को समझ पा रहे होंगे। एच हमेशा मतलब कि हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होगा आपका, इतनी बात को आप याद रखेंगे। फिर मैं इस सारी बात को समराइज भी कर दूंगा, आप बड़े ध्यान से चीज़ों को सुनते चले, समझते चले, क्योंकि ये चीज़ आप पढ़ते नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में और आगे बढ़ जाते हैं, फिर आपको आगे दिक्कत आती है। तो आइए ज़रा देखते हैं, अब बातों को आगे समझते हैं। दूसरा कलर मैं इसके लिए सिलेक्ट करता हूँ आपके थर्ड कोऑर्डिनेट या तृतीय चतुर्थांश के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब देखिए अब क्या है, तृतीय चतुर्थांश की अगर बात कहें तो आप कहेंगे सर 180 से लेकर 270 तक, 180 से लेकर 270 तक तृतीय चतुर्थांश चलता है, तृतीय कोऑर्डिनेट चलता है। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि फिर से वही लाल बटा कक्का अगर मैं करूँ हिंदी में, तो आप क्या देख पा रहे हैं
कि जहाँ जहाँ पर भी सिर्फ अकेला हाइपोटेनियस, कहने का मतलब ये है जहाँ पर भी बी बटा पी नहीं होगा वो उसको नेगेटिव कर देगा, क्योंकि जहाँ बी बटा पी मतलब कि बेस आधार बटा लंब होगा वहाँ तो माइनस से माइनस कट ही जाएगा, उस केस में सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। तो लंब और आधार आते हैं इसमें किसमें, टेन थीटा में। तो यहाँ पर कहने का मतलब है टेन पॉजिटिव रहेगा और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, मतलब 180 से लेके 270 डिग्री के बीच में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी के सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। मैंने ये कैसे किया, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब है माइनस पी, आधार है माइनस बी, माइनस से माइनस कट जाएगा, पी बटा बी हो जाएगा, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। आधार क्या है यहाँ पर, बी, और लंब क्या है, पी। माइनस माइनस है दोनों, माइनस से माइनस कट जाएगा, बी बटा पी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बी से मतलब बेस से है और पी से मतलब परपेंडिकुलर से है इंग्लिश में, और वहाँ मैं लंब और आधार बोल रहा हूँ हिंदी में, दोनों बातें एक ही हैं, उस बात को समझे आप, वो कोई अलग अलग बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होगी, नेगेटिव होंगी, इतनी बात को याद रखेंगे। इसी प्रकार चतुर्थ कोऑर्डिनेट चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव रहेगा और कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। कहने का मतलब 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में किसी भी चीज़ की वैल्यू पूछ लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने पूछ लिया आपसे साइन 290 की वैल्यू बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू माइनस में आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बात को समझ पा रहे तो यहाँ पर भी मैं एक बना देता हूँ आपके सामने, ये उस केस में ये थीटा हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये माइनस पी हो जाएगा, है ना, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब आप करके सभी को देख लेंगे, मैंने इन शॉर्ट आपको समझा दिया। अब मैं इस सारी बातचीत को मिटाकर अच्छे से इस फिगर को बना रहा हूँ ताकि आपको वापस से सारी बात को समझा सकूँ। तो आइए वापस से शुरुआत करते हैं इसकी। मैंने आपको समझाया कुछ इस प्रकार, ये थोड़ा तिरछा जा रहा है, ये देखिए मैंने इसको बोला ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, इसको हमने बोला था ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री था, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है और ये आपका 270 डिग्री है। और वापस से जब आप यहाँ पर जाएंगे तो ये 360 डिग्री है। 360 डिग्री और 0 एक ही जगह पर होता है। इसको हमने परपेंडिकुलर पी बोला है, हिंदी में आप इसको लंब बोल सकते हैं, है ना, लिख लेंगे आप। इसको बेस मतलब कि आधार बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है, बेस है। ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। इसी प्रकार ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। जब आप यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देंगे तो ये ट्राइंगल कुछ इस प्रकार बन जाएगा, जिसमें अगर बेस ये है तो थीटा यहाँ पर रहेगा और थीटा यहाँ पर होने की वजह से ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस सभी केसेस में पॉजिटिव ही रहता है, बेस चाहे आधार कुछ भी हो, बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी हो, हाइपोटेनियस पॉजिटिव ही आता है। मैंने अभी आपको प्रूफ करके बताया था क्यों आता है, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। दूसरे केस में आपने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया था जिसमें ये थीटा रहा था, उसमें हमने देखा था। तो ये सारे के सारे बनाने के बाद आपने इन शॉर्ट हमने क्या पाया था, ये यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ, आप कहीं पर भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये अलग अलग आपने थीटा बना दिया, ये यहाँ पर थीटा है, ये यहाँ पर थीटा है। आपने क्या देखा था, आपने इतना देखा था कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन कॉस सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर आपने देखा था साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट जो होगा वो कॉसेक, वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेन थीटा, टेन पॉजिटिव होता है और यहाँ दूसरा इसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव होता है। आपने देखा होगा कई लोग देखते ही बता देते हैं, मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वो इसी फंडे को अंदर करके देख लेते हैं कि यार यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव रहता है। आप भी धीरे धीरे करने लगेंगे, इसीलिए लोग उसको तुरंत सॉल्व कर देते हैं। थोड़ी देर बाद आप इन सारी चीज़ों को तुरंत सॉल्व करने लग जाएंगे। ये वाली बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, मेरे साथ बने रहिए, आपको सब कुछ आने लगेगा, बस धैर्य की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी फिगर को मैं आपके सामने एक दूसरे तरीके से, ये तो हमारी थी
फंक्शंस की बात हो गई, कौन सा फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब हम रेंज की बात कर लेते हैं। एक और बात आपको सीखनी है, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। बस एक स्टेप और आप मेरे साथ बने रहिए और फिर आप देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये 0 डिग्री है और 360 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है, ये कितना है 180 डिग्री है, और ये कितना है आपका 270 डिग्री है। इस बात को हमने सीख लिया था। अब हमें क्या देखना है, ये अगर 0 डिग्री है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 90, 0 से 90 के बीच में रहेगी। मतलब अगर मैं कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज को बोल सकता हूँ 0 प्लस थीटा। थीटा जहाँ पर 0 से लेके 90 के बीच में, मान लीजिए थीटा की वैल्यू 1 है तो 0 प्लस थीटा 1 डिग्री आ जाएगा, तो वो इन दोनों के बीच में ही तो रहेगा, 0 प्लस थीटा बोल सकता हूँ। दूसरा मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, अगर ये लाइन 0 वाली लाइन 360 भी है तो इसको मैं 360 प्लस थीटा भी बोल सकता हूँ, हाँ या ना। और एक और चीज़ क्या बोल सकता हूँ, 90 मैक्सिमम लिमिट है तो 90 माइनस थीटा बोल सकता हूँ। ये लिखने के तरीके हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस दी गई वैल्यू को, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर 40 डिग्री की बात की गई है, तो 40 डिग्री को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ 0 प्लस 40 डिग्री तो भी 40 डिग्री आएगा, आगे समझ पा रहे होंगे। दूसरा लिख सकता हूँ 90 माइनस 50 डिग्री तो भी क्या आएगा 40 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर ये वही बात समझाने की कोशिश की जा रही है। उसी प्रकार क्या लिख सकता हूँ 360 प्लस 40 डिग्री तो भी कितना आएगा 40 डिग्री आएगा। सर ये कैसे आ गया, ये तो 400 होना चाहिए था। भाई 360 को हम 0 डिग्री मानकर चलते हैं, इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 से तो ज़्यादा ही है। और दूसरा क्या होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। मतलब द्वितीय चतुर्थांश में दो वैल्यू आती है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसमें क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 180 प्लस थीटा और दूसरा 270 माइनस थीटा। अब आप सारी बात समझ गए होंगे। यहाँ बोलेंगे आप 270 प्लस थीटा और दूसरी वैल्यू क्या होगी 360 माइनस थीटा। सर 360 को तो 0 भी लिख सकते हैं, तो 0 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना। इतनी सी बात थी, आप समझ गए होंगे। पहले चतुर्थांश में 0 प्लस थीटा बोल सकता हूँ 90 माइनस थीटा, दूसरे में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तीसरे में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 270 है। इसी प्रकार इसमें बस अब आपकी सारी जो कॉन्सेप्ट थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। अब आइए किस प्रकार आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए अब एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मुझसे पूछ लिया गया है कि cos 120 की वैल्यू बताइए। देखिए 120 की हम क्यों बात कर रहे हैं, एक टेबल होती है हमारे पास जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हमें बचपन से याद करवाई गई है और कहीं ना कहीं हमें याद है। लेकिन वैल्यू जब इससे ऊपर आ जाती है, जो कि आजकल एग्जाम में आती भी है, तब हमें प्रॉब्लम फेस हो जाती है। डायरेक्ट कई व्यापम के एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है, एसएससी में सवाल के अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तब हम उस वैल्यू को कैसे निकालेंगे वही हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना, आज आप सीख जाएंगे। लिखा है आपके सामने cos 120 डिग्री। हमें क्या करना है, इसको ये जो हमारे सामने 0, 30, 45, 60, 90 इनके फॉर्म में हमें इसको लेकर आना है, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू पता है। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या cos 120 को क्या लिखूंगा 90 प्लस 30 डिग्री। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 90 प्लस 30 क्या होगा 120। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने करने से मेरे पास ये वाली जो फॉर्म है आप देख पा रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश में, ये वाली फॉर्म बन गई। सर मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे पता है कि 120 है, मतलब ये 90 और 180 के बीच में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसी वैल्यू बना लेना है जो इस फॉर्म में बन जाए, मतलब कोई फिक्स वैल्यू। तो ये मैं कह सकता हूँ उस केस में जो हमने देखा था कि 0 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा, इसका मतलब 90 तो ये फिक्स हो गया, और ये जो 30 है इसको हमने नाम दिया थीटा। समझ गए आप। तो ये कैसे लिख सकता हूँ इसको, cos 90 प्लस थीटा। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें अप्लाई करनी है। एक तो साइन, मतलब कि अगर ये द्वितीय चतुर्थांश में है तो कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश में हमें देखना पड़ेगा। द्वितीय चतुर्थांश में देखिए साइन पॉजिटिव था और कॉसेक पॉजिटिव था, इसका मतलब कॉस नेगेटिव था द्वितीय चतुर्थांश में, हाँ या ना। इस बात को समझ पा रहे होंगे आप।
यही बात हमें याद रखनी है कि कौन से चतुर्थांश में क्या नेगेटिव था। द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव वाले को याद रख लेंगे तो नेगेटिव अपने आप। द्वितीय चतुर्थांश में ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉस नेगेटिव होता है। तो सबसे पहली बात आप द्वितीय चतुर्थांश को देखते हुए यहाँ से पता चला है, यहाँ से भी पता चल जाएगा कि सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो माइनस साइन लगा देंगे। क्या लगा दिया आपने? माइनस साइन लगा दिया कि जो भी अब वैल्यू आएगी cos 120 की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, ना कि प्लस में आएगी। अगली बात यहाँ पर लिखा है 90। दो बातें याद रखेंगे, 90 और 270। 90 और 270 होने पर ये जो फंक्शन है वो चेंज होता है। क्या बोला? 90 और 270 होने पर फंक्शन चेंज होता है। 90 और 270 के अलावा कुछ और कैसे याद रखेंगे? 90 और 90 का 3 गुना 270 होने पर फंक्शन चेंज होगा, और किसी भी केस में फंक्शन चेंज होता नहीं है। फंक्शन चेंज से क्या मतलब है, यहां पर आकर समझिए। इस सारी बातचीत आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अभी अगर मिटा दूंगा तो फिर आपको क्या है कि दिक्कत आने लगेगी, इसलिए एक क्वेश्चन इसके साथ ही कर लीजिए। फंक्शन चेंज क्या होता है? अगर फंक्शन साइन थीटा है तो बदलकर हो जाता है कॉस थीटा, और अगर कॉस थीटा है तो बदलकर हो जाता है साइन थीटा। अगर फंक्शन टेन थीटा है तो बदलकर हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा हो तो बदलकर हो जाता है टेन थीटा। यदि फंक्शन कॉसेक थीटा है तो बदलकर हो जाता है सेक थीटा, और सेक थीटा है तो बदलकर हो जाता है कॉसेक थीटा। लेकिन कब? जब यहाँ पर वैल्यू या तो 90 डिग्री हो या 270। देखिए 90 था तो कॉस बदल जाएगा किस में? साइन में, तो माइनस साइन। हमने पढ़ा है 90 प्लस थीटा क्या बच जाएगा? अब ये जो 90 था, 90 ने अपना काम कर दिया, 90 ने ये काम कर दिया। 90 का काम इतना होता है फंक्शन को चेंज करवाना। फंक्शन चेंज होगा है तो 90 हट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस साइन थीटा, मतलब कि माइनस साइन 30 डिग्री। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि cos 120 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की वैल्यू होती है। समझ गए होंगे? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे सामने? हमें पता है कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2। आगे माइनस लगाए तो माइनस 1/2। अब आप समझ गए होंगे कि हमने cos 120 की वैल्यू को कितनी आसानी से निकाल लिया। दो बातें इसमें याद रखनी है आपको। कौन कौन सी दो बातें? आइए बोर्ड को क्लियर करते हैं और बात को समझते हैं वापस से। दो बातें क्या याद रखनी है? जब मेरे सामने आया cos 120 की वैल्यू आपको निकालना है, तो पहली चीज़ दिमाग में आनी चाहिए ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, कौन से चतुर्थांश में है। 120 में मुझे पता है 90 से 180 के बीच में है, मतलब कि द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। सर सेकंड कोऑर्डिनेट में cos पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर याद नहीं आ रहा है तो तुरंत से इसको बना लेना। ये बना लिया। द्वितीय चतुर्थांश कौन सा है? ये वाला है। आपने कहा ये परपेंडिकुलर, मतलब कि हिंदी में बोले तो लंब है, ये आधार है, और ये हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण है। यहाँ पर आधार नेगेटिव होगा, लंब पॉजिटिव होगा, ये तो देख के ही पता चल रहा है। कॉस थीटा लाल बटे कक्का से, अगर याद नहीं है इसलिए इतनी कहानी बता रहा हूँ। आधार बटा कर्ण, आधार क्या है? माइनस में है, तो माइनस का b, और कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव h। देखिए माइनस ऊपर है, नीचे प्लस है, मतलब कि भाग दूंगा तो वैल्यू जो होगी वो माइनस में ही आएगी। इसका मतलब कॉस यहाँ पर नेगेटिव होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, अगर याद नहीं रह रहा है तो ऐसे भी करके तुरंत देख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल गया है, लेकिन याद रखेंगे वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना समय आपके पास है नहीं कि ये सब करके देखें आप। अब वीडियो को वापस से देखिए, समझ में नहीं होगा, बहुत आसानी से आपको आने लगेगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो कोऑर्डिनेट से पता चला यहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा। दूसरी चीज़ क्या करनी है? माइनस कॉस लिखा, इसको कैसे लिख सकता हूँ? 90 प्लस 30 डिग्री। तो सर इस साइन का काम तो हो ही गया कि मतलब प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो हमें पता चल गया जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। दूसरी बात क्या है कि हमने इसको ऐसे क्यों तोड़ा है? ताकि हमें पता चले कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं। 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, तो माइनस तो अपनी जगह वही रहेगा, माइनस फंक्शन कॉस से क्या हो जाएगा? साइन, और 90 ने अपना काम कर दिया, इसका मतलब ये बचा साइन 30। तो माइनस साइन 30 मतलब कि माइनस, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातचीत आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल लेते हैं। हमें बताना है tan 120 की वैल्यू। tan 120, जैसे ही मैंने देखा 120 कौन से चतुर्थांश में है, आप कहेंगे सेकंड चतुर्थांश में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है ये मैं यहाँ पर सब अभी लिख देता हूँ। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है पहले में,
दूसरे में क्या होता है याद करने के लिए, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं दूसरे में। थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो बचे कौन से बच गए, कॉस और उसका अपोजिट सेक, यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव होते हैं, पहला फंक्शन हमारा साइन ही होता है, तो हमें याद रखना है कि साइन पॉजिटिव होगा, और साइन पॉजिटिव होगा तो उसका अपोजिट कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। जस्ट अपोजिट जाएंगे तो साइन के बाद आता है कॉस, कॉस पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट सेक भी पॉजिटिव होगा, बचा टेन कॉट, थर्ड कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर टेन 120 लिखा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो टेन नेगेटिव होगा, तो मैंने लिख दिया -10 120 डिग्री। माइनस साइन अपनी जगह रहेगा, टेन 120 को कैसे लिखूंगा, आप कहेंगे 90 + 30। 90 है, क्या फंक्शन चेंज होगा, हाँ जी बिल्कुल फंक्शन चेंज होगा, 10 का फंक्शन चेंज होकर क्या हो जाएगा, 10 का कॉट हो जाएगा। हमने देखा था ना, साइन का कॉस होगा, 10 का कॉट होगा, माइनस अपनी जगह 10 का हो गया कॉट, 90 डिग्री ने अपना काम कर दिया, कॉट 30 डिग्री। इसका मतलब 10 120 की वैल्यू वही होती है जो कॉट 30 की वैल्यू होती है, माइनस कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपकी जो 10 30 की होती है 1/√3, तो कॉट 30 हो गया √3, तो यहाँ पर √3 और ये माइनस, यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब हम इसको कन्वर्ट कर कर लेकर आते हैं उन वैल्यूज़ में, जिन चीज़ों के बारे में हमें पता होता है उनमें हम इन्हें कन्वर्ट करके लाने की कोशिश करते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप समझिए। साइन 150 डिग्री की वैल्यू आपको बताना है कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले क्या करूँगा, कौन सा कोऑर्डिनेट है, आप कहेंगे कि 150 की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं पर आना चाहिए, क्योंकि ये है 90 और ये है 180, मतलब ये 180 से, तो इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। देखिए, एक तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 - 30 डिग्री, और दूसरा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 90 + 60 डिग्री। याद रखें, तोड़ना उसी फॉर्म में है, जो पीछे वाली वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो पीछे वाली देखिए, किसी भी फंक्शन की 30 डिग्री भी हमें पता है, किसी भी फंक्शन का 60 डिग्री भी हमें पता है, किसी भी फॉर्म में तोड़ लीजिए। तो मैं दोनों ही फॉर्म में आपको इसको करके दिखा देता हूँ। पहले 180 - 30 डिग्री में इसको लेकर आता हूँ। पहला हमारे सामने, तो मैंने लिखा साइन 180 - 30 डिग्री। अच्छा, एक बात और, जैसे ही मैंने इसको देखा तो मैंने जो साइन वाली पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है कि आप साइन लगा लें पॉजिटिव या नेगेटिव। साइन 150 डिग्री मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा कैसा होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा तो पॉजिटिव ही होता है। पहला जो हमने देखा था ना, यहाँ पर हमने नेगेटिव, तो हम पहले मैंने पॉजिटिव साइन लगा लिया कि ये जो साइन आएगा वह यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। वैल्यू जो भी आएगी वो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये मैंने सबसे पहले कोऑर्डिनेट को देखते हुए 150 को देखते हुए पॉजिटिव लगा लिया, फिर ये साइन अपनी जगह वैसे ही है और इसको मैंने ब्रेक कर लिया। ये आया 180। मैंने आपको बोला था फंक्शन कब चेंज होता है, जब 90 या फिर 270 हो। क्या यहाँ पर 270 या 90 है, नहीं, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज से मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगा ही, उस साइन से, फंक्शन से मतलब है फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। 180 ने अपना काम कर दिया, क्या काम कर दिया, उसका काम ये था बताना कि साइन फंक्शन चेंज होगा या नहीं। 90 या 270 होता तो फंक्शन चेंज होता, 180 से पता चल रहा है फंक्शन चेंज नहीं होगा। 180 ने अपना काम कर दिया, इसको हटा दीजिए, बचा कितना 30 डिग्री। -30 नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू रखना है, क्योंकि प्लस माइनस का खेल ऑलरेडी हो चुका है। तो ये कितना बचा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मतलब साइन 150 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/2। साइन 150 की जो वैल्यू होती है वो साइन 30 के बराबर ही होती है, मतलब कि 1/2 इसकी वैल्यू होती है। दूसरा तरीका हम इसी का कैसे कर रहे थे, मैंने लिखा साइन 150, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ 90 + 60। पहले तो मैं देख लेता हूँ, साइन पॉजिटिव रहेगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो पॉजिटिव साइन लगा दिया। साइन कितना है 90 + 60 डिग्री। देखिए 90 अगर है तो फंक्शन चेंज होगा, क्योंकि 90 और 270 पर फंक्शन चेंज होता है। फंक्शन साइन, फंक्शन मतलब कहने का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको हम फंक्शन बोलते हैं। तो साइन का ये क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 ने अपना काम कर दिया, ये बन गया कॉस 60।
cos 60 की वैल्यू क्या होती है, वही वापस से 1/2, यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, मैंने दोनों ही तरीके से इसको किया, क्योंकि अगर आप 90 देख के फंक्शन चेंज नहीं करोगे तो ये साइन और साइन 60, तो फिर आंसर दोनों अलग अलग नहीं हो जाएंगे। इस बात को समझ, फंक्शन चेंज कब करना है, 90 और 270 पर। उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं अगला सवाल। कोसेक 210 डिग्री की वैल्यू बतानी है। कैसे लिख दूं इसको, आप कहेंगे पहले तो चतुर्थांश देख लेते हैं किस कोऑर्डिनेट में है। ये है 0, 90, 180, 270। सर ये इन दोनों के बीच में होगा, मतलब कि तृतीय थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तृतीय चतुर्थांश में है। तो हम देख पा रहे हैं कि तृतीय चतुर्थांश में, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। मतलब 210 डिग्री तृतीय चतुर्थांश में कोसेक थीटा माइनस में होगा, इसलिए मैंने लगाया माइनस कोसेक 210। साइन का काम हो गया, मतलब कि ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, वो किस क्या देखकर लगाते हैं, हम चतुर्थांश को देखकर लगाते हैं, कोऑर्डिनेट को देखकर लगाते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब क्या करूँगा, माइनस कोसेक 210 को ब्रेक करूंगा तो 210 को क्या लिखूंगा, 180 प्लस 30। दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 या फिर 270 माइनस 60, दोनों बातें एक ही। देखिए 180 है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब माइनस कोसेक थीटा ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन या तो 0 या 270 पर चेंज होता है। माइनस कोसेक 30 डिग्री, माइनस कोसेक 30 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि हमें पता है, अगर आपको इतना भी नहीं आता, मान लीजिए आपको पता नहीं है, आप टेबल से आप नहीं है, तो आपको पता है कि कोसेक थीटा का जो मान होता है वो साइन का अपोजिट होता है। मतलब साइन 30 की वैल्यू हमारे सामने क्या आएगी, 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या आएगी, 2, अपोजिट हो जाता है, तो माइनस साइन ऑलरेडी है, -2 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातचीत समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार हम बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को छोटा करके निकालते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अलाउड टू नो, अलाउड टू डिस्कस।